आप दलकोला जाइए, आप वहाँ पे 98% हिंदू रहते हैं। बीजेपी का नेता, विधायक, सांसद सब है, लेकिन वहाँ पे जय श्री राम नहीं बोलता है कोई, डर के मारे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोषी हो तो साले को सीधे फांसी पर चढ़ा दो। कोई भी नेता या आम जनता अगर जाति धर्म पर टिप्पणी करता है उसको फांसी चढ़ा दो मैडम, कभी विवाद नहीं होगा। देखिए, कोई भी नेता संसद का बेटा आगे नहीं निकलेगा। आम जनता, आम हिंदू मारा जाएगा। ममता बनर्जी और मोदी जी मिले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का सांठ-गांठ है अंदर से। कुछ षड्यंत्र और कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। पूरी तरह से ममता बनर्जी दोषी है, इसमें कोई सोचने वाला बात। राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा देना चाहिए। ये भस्मासुर जो है ममता बनर्जी, आंख में खुट्टी गड़ गया है ओकरा की। वक्फ बिल हटाया नहीं गया है, संशोधन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वक्फ बिल को लेकर लगातार बंगाल में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है और वहीं आपको बता दें कि लगातार बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहीं उनके घरों को भी जलाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल में देखा जा रहा है कि हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्या मतलब है कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार असमर्थ है तो केंद्र को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पे, जो न्याय की बात होनी चाहिए। और ममता बनर्जी और मोदी जी मिले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का सांठ-गांठ है अंदर से। कुछ षड्यंत्र और कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। ममता बनर्जी मोदी जी से कैसे मिली? बिल्कुल बिल्कुल अंदर से सांठ-गांठ है। जब राहुल जी का यात्रा चलता है तो ममता बनर्जी का भाषा बीजेपी वाला निकलता है, आरएसएस वाला निकलता है, इसलिए दोनों का सांठ-गांठ मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं को जिस तरीके से वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये किस हद तक सही है? हिंदुओं को तो बीजेपी टारगेट करके डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट मरवाती है, ताकि फिर हिंदू मुस्लिम हो और हम वोट लें। बीजेपी खुद मरवाती है। बिल्कुल, उसमें ममता बनर्जी भी सम्मिलित है, दोनों का लाभ होगा वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, किस हद तक सही है ये? महाराष्ट्र में जो हिंदू को मारता है उस पे क्या बोलना चाहिएगा? महाराष्ट्र में भी हिंदू ने मार खाया जी। महाराष्ट्र और बंगाल दोनों बोलिए। महाराष्ट्र में भी हिंदू, हिंदू का क्या गलती है? ये एक प्रोपगंडा है। जिस समय बिल को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाप का बिल की आग लगाने वाला कौन है? जिस समय आपको फुल समर्थन मिला 2014 में, उस समय आप नहीं ले आए थे। ये 25 में लेके आए। सिर्फ ये हिंदू को मोहरा बना के देखिए, कोई भी नेता संसद का बेटा आगे नहीं निकलेगा। आम जनता, आम हिंदू मारा जाएगा। क्योंकि जब तक नहीं मरेगा तब तक आप रोटी सेक नहीं सकते हैं। यही है छलिया बीजेपी का काम। दुख होता है, चाहे कुछ भी हो, हिंदू तो मरा ना, कि नहीं मरा? बाप बेटा तो मरा बंगाल में हिंदू में, क्या गुनाह था उसका? कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, किस हद तक? लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा देना चाहिए। ये भस्मासुर जो है ममता बनर्जी, आंख में खुट्टी गड़ गया है ओकरा की। जिस समय हम लोग पगला के मारते मारते सबको हालत खराब देंगे बंगाली को, तब कहाँ जाएगा? भगाया जा रहा है वहाँ से। सुन रहे हैं तो सब तो मालदा आप ही के एरिया में सब शरण लिए हुए हैं। मालदे में ही शरण लिया हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब चुनाव आता है तभी क्यों होता है? जिम्मेवार कौन है इसका? बीजेपी। बीजेपी कैसे? ममता बनर्जी की सरकार। आग कौन लगाया है? जो आग लगाता है वही जिम्मेदार होता है। इससे 2014 में आपको फुल बहुमत मिला था ना, उस समय आप वक्फ बिल वाला कानून क्यों नहीं लाए? 25 में लाए, क्योंकि 25 में आदमी मरेगा, आप उस पे रोटी से कि हाँ ये हिंदू मर गया, हिंदू मर गया। हिंदू को मरवाने वाला भी हिंदुए है। अच्छा, बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, कह रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेवार है, बल्कि ममता बनर्जी है ना, बंगाल में उनकी सरकार है। देखिए, फिलहाल चुनाव की अभी माहौल चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से होते रहेंगे। हमें एक ही कहना है, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोषी हो तो साले को सीधे फांसी पर चढ़ा दो। कोई भी नेता या आम जनता अगर जाति धर्म पर टिप्पणी करता है उसको फांसी चढ़ा दो मैडम, कभी विवाद नहीं होगा।
नेता क्या करता है, बड़ा टीवी चैनल पे बैठ जाएगा, गोदी मीडिया चैनल पे, और कोई हिंदू के बारे में उल्टा बोल देगा, कोई मुस्लिम के बारे में उल्टा बोल देगा, और आम हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहता है। अगर बंगाल में हो रही थी क्या, उसमें किसी नेता का बेटा मर रहा है? हमें बताइए, चाहे वो बीजेपी हो या ममता हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी का पार्टी हो, किसी मुस्लिम नेता का या हिंदू नेता का बेटा उसमें मर रहा है मैडम, आप हमें बताइए। वक्फ बिल को लेकर हिंसा जारी है वहाँ पे, लगातार कितने हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदू मजबूर हो रहे हैं वहाँ से भागने के लिए। हिंदू मजबूर कैसे हो जाएंगे? मजबूत ना है। देश में प्रधानमंत्री किसका है? हिंदू का है। बंगाल में सीएम किसका? हिंदू का है। अब प्रधानमंत्री ऑर्डर करे कि पूरा बंगाल को कब्जा कर लेते मैडम, पूरा बिहार ही चलते, गमछा बांध के कब्जा कर लेंगे, पूरा बंगाल को कब्जा कर लेंगे, बिहार में मिला लेंगे, बिहार में बुला लेंगे। बिहार में लेकिन मिला वहाँ का लेंगे। जिम्मेवार कौन है, किसकी ये सारी जिम्मेदारी? नेताएं हैं, नेता है। हाँ। वो वक्त बिल पे किसी मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वक्त कई सारे मुस्लिम भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के आप लोग। तो बंगाल के बारे में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार, वहाँ हिंदू मार खाता है, वहाँ हिंदू को बेइज्जत किया जाता है। बीजेपी वाले को मुंह में गुजरेठा फल गया है, जो नहीं बोलता है काय मारेगा बिहारी को? तो बीजेपी थोड़ी ना दोषी है। सरकार किसका है? महाराष्ट्र में भी आप ही का सरकार है, बीजेपी का सरकार है। इस पे नहीं जाएंगे सरकार किसका है, सरकार नहीं है, क्योंकि इसी तरह से जो नेता है ना, जो अपने बच जाते हैं, वहाँ पर उसकी सरकार है तो भाई उसकी सरकार है, वहाँ पर सरकार किसका है मतलब नहीं है, प्रॉब्लम है ये मतलब है, ठीक है। और ये नेता ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है वहाँ पे। हाँ, तो बीजेपी की सरकार नहीं तो बीजेपी यही कहेंगे, काम नहीं करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, कारा कानून नहीं लाएंगे, सिस्टम पर काम नहीं करवाएंगे। राष्ट्रपति शासन एगो कहाँ यहाँ पर कहीं लगा हुआ था, बीजेपी का ही स्टेट था, ठीक है, महाराष्ट्र में भी लगा दीजिए, बिहार में भी लगा, सब तरह तो दंगा ही होता है, यूपी में भी दंगा होता है, यूपी में दंगा नहीं होता है, होता है। तो हमारे कहने का मतलब, जब तक ऐसा ऐसा नेता रहेगा मैडम, दंगा होगा। इस दंगा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एकदम सुरक्षित, हमको कोई उंगली उठाएगा काट के डाल देंगे, जहाँ से निकला वहीं पर भेज देंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, उन लोगों को वहां से भगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेवार है? अब वक्फ बिल को लेकर कहा जा रहा है, इंसान खुद जिम्मेवार है मैम। इंसान खुद जिम्मेवार है। जैसे हम और ये भाई हैं, हम ये भाई हैं, हम अगर एक दूसरे को मारते हैं तो चलेगा, लेकिन कोई तीसरा आदमी चौथे के चलते मारेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है वहाँ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है मैम। चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वक्फ बिल देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गलत कर रही हैं, हम आपको कह दें कि ये गलत है, आप उसके चीज लेकर के हमको ढेला डंडा से मार दें, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। हम तो आपके अच्छे के लिए किए। तो वक्फ बिल जो है, बिना देखिए क्या होता है, बिना समझे किसी चीज़ के पीछे भागना, ये पूरी की पूरी गलत है। वक्फ बिल हटाया नहीं गया है, संशोधन किया गया है। संशोधन का समझिए, आप जिसको नहीं, जैसे आपको कहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लग रही हैं, अब कह देंगे कि आप एक्स्ट्रा को हटा दीजिए, खाली ऑर्डिनरी सुन लें, आप हमको गाली गलौज करने लगे। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी, आपने सुना नहीं। आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं किसका? वक्फ बिल का? वक्फ बिल का बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए, बहुत जरूरी था। लेकिन वहाँ पर जो हिंदू उसका विरोध, मतलब जो उसका समर्थन किए थे, उन लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के साथ। वो उन हिंदू वो लोग किए हैं, ये तो संसद में होता है, उन लोगों की क्या गलती है? तो यही समझ लिए कितना अच्छा भाईचारा है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि अच्छा किया जा रहा है तो अपने ही भाई को मारा जा रहा है। एक तरफ कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप भाईचारा को अच्छे से डिफाइन, आप तो खुद मीडिया वाले हैं, आप समझिए कि भाईचारा को कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है इन सब का? बंगाल में जिस तरीके से हादसा हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? खुद ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। लेकिन कह रहे थे यहाँ पर कि मोदी जी हैं, दोनों की मिली भगत है। मोदी जी की मिली भगत कैसे है? वो आपके भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके हाथ में सत्ता और शासन है तो आपको उसके प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा ना। जब आप जान रहे हैं कि वहाँ इस तरह का हरकत हो रहा है, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तो केवल जनता आपके लिए, मुसलमान नहीं ना है, हिंदू भी तो आपके लिए है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। तो आपका सिक्योरिटी तो सबको देना है ना, किसी एक पक्ष को देना नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसको भी लेकर बातें कही जा रही बिल्कुल, वहाँ पारा मिलिट्री फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना है। चाहिए, लगना चाहिए। बिल्कुल 100। क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए, तो इधर आइए। क्या कह रहे बंगाल हैं? में राष्ट्रपति शासन लागू लगना चाहिए पूरे बंगाल में। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली का माथा का घाव था, सर का घाव, पश्चिम साइड में केजू नटुल्ला, पूरब साइड में नटुल्ली ममता,
ये जो है सो ममता नहीं है, बनर्जी नहीं है, ममता बनाओ लिखिए गूगल पे तो अभी आ जाएगा। कह रहे हैं बांग्लादेश और बंगाल में कोई फर्क नहीं रहा है। कौन बिल्कुल नहीं रहा है। अब दलकोला जाइए आप, वहाँ पे 98% हिंदू रहते हैं, बीजेपी का नेता विधायक सांसद सब है, लेकिन वहाँ पे जय श्री राम नहीं बोलता है कोई डर के मारे। पूरा बंगाल में एकदम 2 नंबर का काम होता है, जितना 2 नंबर का ड्रग्स से लेकर जितना धंधा होता है पूरे बंगाल में हो रहा है अभी। राष्ट्र वक्फ बिल का जो वहाँ पे लोगों को जो मारा जा रहा है, उन लोगों की क्या गलती है इसमें, जो उन क्योंकि वो लोग उसका मतलब साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो लोग बांग्लादेश के रास्ते, वो चिकन नेक के रास्ते आते हैं कांड करके, वो लोग उसमें कुछ आतंकवादी भी हैं, उसमें गैंग में आज न्यूज में आया था कुछ आतंकवादी भी पकड़े गए हैं। वो लोग कांड किए बांग्लादेश से आके अपने यहाँ मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद बहुत नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे सेना कैंप खोल देना चाहिए था, एक सारा नक्सलाइट उसका चला जाता वहाँ से। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, 100 में 100% होना चाहिए वहाँ पे, तभी नटुली सुधरेगी। किसको बोल रहे हैं, ममता बनर्जी? तो बनर्जी नहीं, बनर्जी का है बोल रहे हैं, ये देखने में ही लगती है बैगन की तरह, दीदी बोलते हैं। राहुल गांधी को आप लोग युवा बना रखे हैं 16 साल के। आप लोग राजनीति में जाना कीजिए क्या है क्या नहीं। देखिए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है? पूरी तरह से ममता बनर्जी दोषी है, इसमें कोई सोचने वाला बात है। ममता बनर्जी दोषी है। अब कानून के बारे में बता दें, जिस जगह पे खड़े हैं इसी के बगल में डाक बंगला से शर्म आनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बब बोर्ड में। इसी के बगल में डाक बंगला चौराहे में तेजस्वी लालू यादव ने कहा था कि सारा जमीन बप के नाम पे कब्जा कर लिया गया है, कड़ा कानून बने। आज जब कड़ा कानून था, उसका बेटा उसका सपोर्ट करा और लालू यादव भी सपोर्ट किया, केवल क्यों? वोट के लिए। इसलिए क्वेश्चन इसे बप बोर्ड क्यों, क्योंकि यहीं पर एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल पर बप बोर्ड के कानून के बारे में बोलते हैं। आप जो हमसे पूछ रहे हैं, किसी के पास एक तर्क नहीं था पार्लियामेंट में वोट देने के समय में। बेशरम लोग 2 बजे रात में चला गया वोट देने के लिए, क्योंकि जानता कोई तर्क। एक मिनट, बप बोर्ड बंगाली लोग जो है मैम सुनिए, इससे पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें बीजेपी आया हुआ था, लेकिन बंगाली लोग माछ भात खाने का प्रेमी है। सुन लीजिए, ममता बनर्जी आके बोली कि 2 रुपए किलो दे देंगे आपको चावल। बंगाली लोग उसी में बिक गया। बंगाली लोग अगर चाह जाए आज के डेट में तो वहाँ से सारा कंगाली दूर हो सकता है। बंगाली लोग जुआ, पुर्जी वाला जुआ देखे हैं, वहाँ बिकता है हर 10 कदम पे, देखिएगा वहाँ ऑफिस है पूरा। वहाँ पहले क्लब का अड्डा और जुआ बंद करे पहले वहाँ पे। राष्ट्रपति शासन फुल्ली लगे वहाँ पे। इस चीज का हम लोग सपोर्ट करते हैं, फुल्ली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे वक्त पे? जैसे बप कानून क्या, मेन एग्जाम्पल देते हैं। इन कोई जमीन है, इनका है, सपोज कोई वजह से इनके पास कागज नहीं मिला, हम बप वाले हैं, हम बप बोर्ड गए हैं और हमने कोई कागज बना करके कह दिया ये मेरा जमीन है। अगर ये कागज नहीं दिखाते हैं ना तो मेरा हो जाएगा, बप का हो जाएगा। हमको कागज दिखाने की जरूरत नहीं, ये कानून था, इनको कागज दिखाना है। अगर ये कागज नहीं दिखाए तो सब बप का हो जाएगा। यही हो रहा है बप के नाम पे। बिल को नहीं ना हटाया गया, संशोधन वही किया संशोधन किया गया ना, हाँ। तो ये अच्छा किया गया ना। अच्छा किया गया ना, तो वहाँ पे क्यों मतलब जो लोग इसका समर्थन बफ करेगा कागज के साथ करेगा ना बफ, ये ऐसे ही कर देगा। चमड़ा के जुबान से बोल दिया कि ले लो, ले लिए आप। इनके पास कागज नहीं रहा तो ये बप का हो गया। ये कोई तरीका क्या हो गया? और इसके बाद कागज मिला तब बच गया। ये हुआ था अभी 2 दिन पहले पेपर में आया है, जो सोशल मीडिया पर संजोग से पेपर नहीं ना, गोविंदपुर में पूरा गांव को कर दिया बप। संजोग से कुछ आदमी के पास कागज था, 1-2 आदमी डीएम के पास गया तो बचा। ये हालत। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना इतना चाहिए। तो मैं प्रूफ दे दिया ना, आधार दे दिया, इतना बड़ा बना बड़ा। और बता रहा हूँ, ये लोग बेशरम लोग जो लालू यादव तेजस्वी तो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के जन्म स्थान को लाने के लिए आज का दिया जाने किया और उसको बफ के माध्यम से मुसलमानों को देने के लिए कितना गिरा हुआ काम किया, बस सोच लीजिए। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।